लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। भाई और बहनों, आपका इस रामायण क्लास में, रामायण कक्षा में पुनः स्वागत। तो भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी भोपाल से हमें उत्तरकांड पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो 2 क्लास हो चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। तो बिना समय गंवाए भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका, और आगे की बात हमें समझाएं। जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हम लोगों ने दोहा 74 तक कर लिया था। 74 से अब शुरू कर रहे हैं। और उत्तरकांड में जैसा कहा गया है कि पूरा ये अध्यात्म का कांड है, और इसमें कागभूषुंड जी गरुड़ जी को समझा रहे। और अभी तक उनने आध्यात्म विद्या के सिद्धांत बताने के बाद अब कागभूषुंड जी अपने जीवन का अनुभव बताते। और पहली चौपाई ये कहते हैं, राम कृपा आपन जड़ताई कहौ खगेश सुनहु मन लाई। यो केवल गरुड़ जी के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। सुनहु मन लाई, मन में, मन को करके सुनना है। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस में पिछली बार भी बात हुई थी, इस बार भी कह रहे हैं, मति मन चित लाई। मति माने बुद्धि। हम जैसे किसी भीड़ भाड़ में कहीं खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो हम देखते तो हैं कि लोग जा रहे हैं, लेकिन एक कोई मित्र वो संबंधी मिल जाए तो हम उसको हाथ दिखाते हैं और एकदम चेहरे पर मुस्कान आ जाती है मिलने पे। तो मति मन, बुद्धि से ग्रहण करिए, मन से लगाव पैदा करिए, अटैचमेंट पैदा करिए। और चित लाई माने अपने ध्यान में उसको धारण करिए, याद रखिए कि ये फलाना आदमी है, हम कहाँ मिले थे, क्या थे। उससे जब मन में लगाव रहेगा और याद रहेगा। तो ये कहते हैं, कहूं खगेश सुनहु मन लाई, मन को ध्यान में रख करके लगाव के साथ में इसको सुनिए। ये हम सब के लिए भी है। तो जो हम सब लोग जुड़े हैं, हम लोगों को भी मन लाई करके इसको सुनना है, ये ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि जब जब भगवान का मनुष्य रूप में, सगुण के रूप में वो पैदा होते हैं, और तब तब मैं वो जाता हूँ। पहले तो ये कहते हैं कि मैंने दो चीज कहते हैं कि मैंने कैसी मूर्खता की और मुझे मोह कैसे हो गया, और भगवान ने मेरे ऊपर कैसे कृपा की। ये दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। गरुड़ जी को बोलते हैं, खगेश सुनहु मन लाई, मन लगा के आप सुनिएगा। और बोलते हैं कि जब जब भगवान श्री राम जी अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो फिर भक्तों को सगुण लीला का आनंद देने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। और उस समय मैं भी अयोध्या में पहुंचता हूँ। ये किसी की जिज्ञासा थी कि जब जब मनुष्य का अवतार लेते हैं तब तब काकभूषुंड जी बोलते कि नहीं, जो वो मनुष्य का अवतार लेकर के अयोध्या में जन्म लेते हैं तभी काकभूषुंड जाते हैं और 5 वर्ष रहते हैं। तो फिर वहां भगवान की बाल लीलाएं देखकर उनको, काकभूषुंड जी को बड़ा आनंद आता है। और भगवान अवतार लेते हैं तो अयोध्या में बड़ा भारी जन्म महोत्सव हुआ करता है, और उस सब मेले को देखकर बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मैं जाकर उसे देखता हूँ और आनंदित होता हूँ। बरस 5 तह रहे लो भाई, लो भाई, मैं 5 वर्ष तक वहां पर
भगवान के लीला में जो होती है उसको लुभा कर मैं 5 वर्ष तक वहां अयोध्या में रहता हूँ। और फिर बोलते हैं कि भगवान को जब मैं देखता हूँ तो उनके गोस्वामी जी को जहाँ पे मौका मिलता है भगवान के रूप गुण सौंदर्य का वर्णन करने का, वो किसी न किसी के माध्यम से करते हैं। तो पूरा उसके उस तरह से वर्णन करते हैं कि भगवान शिशु रूप में किस तरह से हैं, कैसे उनके पैर हैं, कैसे उनके हाथ हैं, कैसे उनकी अंगुली है, और इस तरह से पूरा उनका वर्णन करते हैं। और बोले मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ। अब खेलता हूँ तो आवत निकट हसै प्रभु भाजत रुदन कराहि, जाय समीप गहन पद फिर चितय पराहि। का गुरु जी कहते हैं भगवान हमारे साथ तरह तरह की ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं कि हमें कहने में भी लज्जा लगती है कि हमारे जैसे कौवे के साथ वो खेलता है, लीला करता है। भगवान किलकारी मार करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उड़ जाता हूँ, उन्हें पकड़ाई में नहीं देता। फिर वो मुझे पास बुलाने के लिए पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंस ही प्रभु, और जब मैं पुआ खाने के लिए उनके निकट जाता हूँ तो मेरे प्रभु खुश हो जाते हैं, लेकिन जब मैं दूर भागने लगता हूँ तो रोने लगते हैं, पूरी लीला करते हैं। अब बोले जब ये लीला देखने के बाद मैं कभी कभी तो स्वयं उनके पास जाता हूँ कि भगवान के चरण तो स्पर्श कर लूं, तो फिर पीछे फिर और तरफ से दूर भाग जाते। और ये सब चीजें देखने के बाद काकभूषण जी जब उस तरह से भगवान की लीला देखते हैं तो बोले मेरे मन में भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ कि ये भगवान है कि ये संसारी शिशु है। बोले बस इतना विचार मन में आया, और फिर क्या भगवान के प्रेरित हुई माया ने मुझे घेर लिया। और संस्कार जैसे संसारी व्यक्तियों के साथ में माया लगी रहती है, और जीव माया को बड़ा आसान चारा दिखता है और माया उसको घेर लेती है। तो माया हमेशा घेर लेती है कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये संसारी माया, अविद्या माया भक्तों को नहीं लगती। परंतु एक माया और है जिसका नाम है विद्या माया, वो भक्तों और ज्ञानियों को भी कभी कभी लग जाती। तो जहां भक्त को यह अभिमान आया कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, ऐसी भक्ति और लोगों में नहीं है, तो बस विद्या माया ने घेर लिया। संसारी माया का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति दुखों से में पड़ता है, लेकिन विद्या माया जब किसी को लगती है तो जीव को संशय से छुटकारा दिलाती है, और उसके परिणाम स्वरूप उसको सुख मिलता है। तो बोले जब ये इस तरह की माया ने मुझे घेरा, तो माया के घेरते ही बोले अब, अब मैं वो कहते हैं कि उस समय भगवान ने एक तमाशा किया, और उन तमाशे का रहस्य यहाँ पर मौजूद उनके भाइयों और माता पिता किसी को पता नहीं चला। वो श्याम शरीर और लाल लाल कमल जैसे हथेली और तौलिए वाले बाल स्वरूप भगवान राम मुझे पकड़ने के लिए घुटनों के बल दौड़ पड़े। हे गरुड़ तब मैं भागा, और फिर भगवान का हाथ मुझे पकड़ने को बढ़ा तो मैं उड़कर दूर जाकर बैठ गया। लेकिन भगवान का हाथ फिर लंबा होकर के मेरी ओर बढ़ता ही चला गया। और अब देखो भगवान की विद्या माया, इसका मतलब है कि चाहे तो जैसी रचना कर दे। और जिम जिम दूर उड़ाऊ आकाशा, जैसे जैसे आकाश में मैं दूर उड़ता वैसे वैसे दिखता कि भगवान की भुजा तो वहां पर भी मेरे पास आ गई। और काकभूषण जी कहते हैं कि उड़ते हुए जब भी पीछे की ओर देखा तो हे तात, भगवान की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का फर्क रह जाता था। सप्तावरण भेद करी, पंचभौतिक दृष्टि को 7 आभरणों को भेद करके जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया। और काकभूषण जी इस प्रसंग के प्रारंभ में ही कहा था कि मैं अपनी जड़ता और भगवान की महिमा की कथा सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरी जड़ता तो ये है कि सारा संसार भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और भगवान भी यदि किसी को पकड़ने के लिए जाए और वो व्यक्ति भागने लगे तो उससे ज्यादा भागा कौन होगा। ये मेरी जड़ता थी, ये मेरी मूर्खता थी। और इसके विपरीत बुद्धि विपरीत जो हम ने आचरण किया वो माया। तो मोहि बिलो की राम मुस्काही बेहसत तुरंत गयो मुखमाही, मुझे देख के मुस्कुराने लगे और मैं उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। तो जब वहां मैं प्रवेश कर गया तो पहले भी जब उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए बाह बढ़ाई थी तो मैं भागा था, तब भी भगवान हम मुस्कुरा रहे थे।
इसके माने इस सारी लोकांतर की यात्रा में बहुत देर उनको नहीं लगी। भगवान मुस्कुराते हुए मुंह खोलकर जोर से हंस दिए। काकभूषण जी भगवान के मुंह में घुस गए और कहते हैं, सुनो अंडज राया, हे पक्षीराज सुनो, भगवान के पेट में पहुंचने पर मुझे अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े। और बोले वो तमाम ब्रह्मांड में मैंने बहुत सारे सागर सरी विपिन अपारा, बहुत सारे समुद्र, बहुत सारे ब्रह्मांड, और इस तरह से हम बोले तमाम भुवन देखत फिरो। काकभूषण कहते हैं कि भगवान की माया से प्रेरित होकर मोह रूपी पवन से प्रेरा हुआ मैं सब भुवन में देखता फिरा, लेकिन सब जगह एक ही लीला दिखाई पड़ी, वही लीला दिखाई पड़ती है। तो फिर कहते हैं कि भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनहु कल्प सत एका। बोले मुझे काकभूषण जी कहते हैं कि उन सब ब्रह्मांडों में घूमते घूमते हमें 101 कल्प बीत गए, माने बहुत देर काल हो गया। इस प्रकार देश काल के विस्तार से अंतर्गत मैंने बहुत सारी सृष्टि देख ली। इस प्रकार घूमते घूमते लौटकर मैं अपने आश्रम में आया। गरुड़ जी बोलते हैं कि हमने तो सुना था कि भगवान 11,000 वर्ष या 13,000 वर्ष राज्य किए, और आप बोल रहे हो कि 101 सतकल्प माने 101 कल्प घूमे, तो इतनी देर कैसे हो गई? तो वो कहते हैं कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा, केवल 2 घड़ी में मैंने सब देखा। यद्यपि ये इतना कल्प था, लेकिन उभय घड़ी मैं सब देखा। उभय घड़ी शब्द मानस में कई जगह आता है। एक जापवंत जी भी कहते हैं वहां उसमें किष्किंधा कांड में कि मैं उभय घड़ी में ही भगवान का सतयुग में प्रतीक्षा कर ली था। ऐसे काम के बाद में आता है जब शंकर जी की तपस्या भंग करने जाता है, उभय घड़ी में ही कौतुक कर रही हूँ। और ऐसा कई जगह उभय घड़ी का आता है, ये भी एक उभय घड़ी। उभय घड़ी महा सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह अभिषेक। और हमारा मन भ्रमित हो गया, और मैं इस तरह से काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान की यह बाल चरित्र और उनकी उस प्रभुता जो उनके अंदर में देखी थी, वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है, सब ब्रह्मांडों के अखंड एक रस होकर विद्यमान है का स्मरण करके मैं देह की सुधबुध भूल गया। गरुड़ जी, माया के संबंध में तभी तक है जब तक यह माया देहाभिमान हो, और लेकिन यदि शरीर विस्मृत हो जाए तब उसी के साथ माया भी समाप्त हो जाती है। और कर सरोज, हमको भगवान ने विकल देखा, हमको देखा कि मैं व्याकुल हो गया हूं, तो भगवान की प्रेमाकुल प्रभु वही मिलो की। भगवान ने मुझे प्रेमाकुल देखा, तो क्या करते हैं, कर सरोज प्रभु श्रीधर। काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान ने अपना कर कमल मेरे सिर के ऊपर रखा। काकभूषण जी अब इस बार भागे नहीं, अभी तक वो अंगुल कर रहे थे तो ये भाग रहे थे। बोले इस बार मैं भागा नहीं, और भगवान के शरणापन्न हो गए, और तुरंत ही मेरे सारे दुखों का हरण हो गया। इस प्रकार से भगवान के मोह से मेरा छुटकारा आ गया। भगवान सेवकों को सुख देने वाले हैं, और वो कृपा निधान है, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। ऐसा काकभूषण जी कहते हैं। फिर बोलते हैं, भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। बोले जब ये कहते हैं काकभूषण जी कि हे गरुड़, ऐसा विचार करके मैं बोला कि हे प्रभु, प्रभु ने कहा वरदान मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो, जो चाहिए वो मांग लो। तो मैंने कह दिया वरदान देने को ही कह रहे हैं और मेरे ऊपर कृपा और स्नेह करते हैं, तो ये भगवान मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपसे एक ही बार मांगता हूँ। आप तो उदार हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की इच्छा को जानते हैं। मेरे हृदय की इच्छा तो यही है, अविरल भगति विशुद्ध तब, वही अनपायनी जो शिव जी मांगते हैं, जो नारद जी मांगते हैं, जो सनकादिक मांगते हैं, वही काकभूषण जी मांगते हैं। कैसी भक्ति, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष ना रहे, जो अचल हो, अस्थिर हो। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, आपको ऐसी अविरल भक्ति जिसमें निरंतर चित्त परमात्मा में टिका हो, जहां से वो हिलता ना हो। माने जब चित्त में अविद्या माया का प्रभाव ना हो, और उस विद्या माया का प्रभाव भी न डाल सके, वो विशुद्ध भक्ति मुझे दीजिए। ये जीवन की सर्वोपरि स्वरूप है। और भगत कल्पतरु प्रणत हित, हे भगवान, आपने अपने भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। कल्पतरु माने जो आप कामना करें, जो आपकी कामना की पूर्ति हो, और शरणार्थियों का हित करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे सुखधाम, मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी वही अनपायनी भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक।
बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बाय समय सहज से आना, सुनु बाय तय सहज से आना, काहे न भागिस अस बरदाना। और बोले बोले काकभूषण जी की प्रार्थना सुनकर रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी ने साफ साफ एवं मस्तु ऐसा ही कहा कि ऐसा ही हो। एवं मस्तु माने एवं अस्तु, ऐसा ही हो। उसके बाद भगवान काकभूषण जी को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उस उपदेश में भगवान परमार्थ की बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताते हैं और अपने मुख से बोलते हैं। भगवान के वचन बड़े सुखदायी हैं। भगवान बोले सुनु बायस, हे काकभूषण सुनो, तुम तो स्वभाव से ही बड़े सियाने हो। हम लोग भी बोलते हैं ना कौवा बड़ा होशियार होता है। बोले तुम तो स्वभाव से ही बड़े सियाने होते हो, तुम भला ऐसा वरदान कैसे मांगते? माने तुमने ऐसी वस्तु मांगी जिसके मांगने में बाकी सब वस्तुएं आ जाए, कुछ बचे ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि कहने का भगवान का तात्पर्य है कि भक्ति का मतलब है चित्त का निरंतर परमात्मा में लगा रहना। लेकिन परमात्मा को पहले जानेंगे ज्ञान, और फिर उनका अनुभव विज्ञान। ज्ञान विज्ञान हो तभी चित्त उसमें लगेगा। लेकिन ज्ञान और विज्ञान तब होगा जब पहले वैराग्य हो, हर बात में राग न हो, वो वैराग्य हो। तो इसलिए कहते हैं जब भक्ति होगी तब से ये सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान भी आ जाएगा, विज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा। यदि भक्ति हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, ये सब भक्ति से अलग नहीं है। यौगिक शक्तियों भी भक्ति बल पर ही सहज ही प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि हे काक, मुझे भक्त सदा प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर मच वचन, माने शरीर वचन और मन, मनसा वाचा कर्मणा से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। माने भगवान का ज्ञान भी हो, भगवान के ब्रह्म को जाने, भगवान के प्रेम भी रखें, और भक्ति को भी केवल वाणी की भक्ति नहीं, मनसा वाचा कर्मणा से भक्ति होनी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अब सुनो निज सिद्धांत सुनाओ बहुत ही, मैं अपना सिद्धांत तुम सुनाओ। और काकभूषण जी को आशीर्वाद देने के बाद अब भगवान अपना स्वभाव बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत पवित्र और सुंदर बात बताते हैं, वो सुनो। ये हम सब के लिए भी बताते हैं भगवान। यह बात सत्य और सरल है और वेद शास्त्रों में यही बात बताई गई है। मैं तुमको अपना सिद्धांत बताना चाहता हूँ। उस सिद्धांत को सुन मन धर, फिर वही मति मन चितलाई, अपने मन में धारण धारण करो, माने उसको सुनो और उसमें लगाओ और लगाओ। और सदा सब आसक्तियों को छोड़ करके निरंतर मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरे में ही अपने चित्त को लगाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान आगे भी कहते हैं, और सभी इतने प्राणी हैं लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाई। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में मुझे मनुष्य ज्यादा प्रिय है। मनुष्य में क्यों ज्यादा प्रिय है? मनुष्य में चेतना अधिक है, इसलिए स्वभावता ही मनुष्य अधिक प्रिय होते हैं। लेकिन मनुष्यों में भी वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो द्विज है। द्विज माने जिनका दो बार जन्म हुआ, द्वि माने दो, ज माने जन्म, जिनका दो बार जन्म हुआ। एक बार जन्म माता से होता है और दोबारा उनको जो संस्कार दिए गए वो जन्म होता है। माने संस्कार युक्त मनुष्य संस्कारहीन मनुष्य श्रेष्ठ है, और वो भी भगवान को प्रिय भी है। और उन द्विजों में भी जो श्रुतिधारी हैं, माने जो शास्त्रों के ज्ञाता है, जो शास्त्र में को धारण करते हैं, जो शास्त्र में स्नेह रखते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, उनको ज्यादा प्रिय है। तीन महु निगम धर्म अनुसारी, भगवान कहते हैं इन सब के ज्ञाताओं में से जो उन शास्त्रों में बताए गए धर्मों का पालन करता है वो हमको बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसे पूर्ण पुरुष जो मेरे दास है मुझे बहुत प्रिय है। जही गति मोरी न दूसरी आशा, जिन्हें मुझे पाने की बात किसी दूसरे चीज की आशा नहीं रहती, जिन्हें केवल परमात्मा पा करके संतुष्टि है, अन्य कोई लौकिक कामना नहीं रखते। भगवान कहते हैं कि मैं आपसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं। माने सबसे श्रेष्ठ वही है मेरे भक्त। तो ये और फिर आगे भी कहते हैं वो भगवान कहते हैं कि संसार में सेवक सभी को प्रिय होते हैं, लेकिन सेवक यदि पवित्र सदाचार हो,
सुशील हो और उसकी बुद्धि प्रकाशमान हो, तो वो सब स्वामी को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि क्यों अलग अलग लोग होते हैं? बोले मैं आपको बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान करते रहते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, वो ही पृथक गुणशील अपारा। को पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सब होई। क्या कहते हैं भगवान? उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं, तो पूर्व जन्म के संस्कारों से सब अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक पिता के विपुल कुमार, सब अलग अलग होते हैं, सबके गुण शील आचरण अलग अलग ढंग का होता है। उनमें कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी बनता है, किसी में धन की रुचि होती है और बहुत ज्यादा धन प्राप्त करना चाहता है। तो लेकिन इन सब पुत्रों पर, जो पुत्र अलग अलग होते हैं, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्माचरण करने वाले हैं, लेकिन बोलते हैं इन सब पुत्रों पर पिता का समान प्रेम होता है। परंतु इनमें से कोई पुत्र ऐसा होता है जो पितृभक्त होता है। पितृभक्त ईश्वर का भक्त होता है, माने हृदय से उसे पिता के प्रति श्रद्धा हो, वाणी से पिता से प्रिय बोले और उनकी सेवा का कार्य भी करे। तो वह पुत्र ऐसा समझो कि बस पिता की सेवा करना ही मेरा धर्म है और उसे सुख में कुछ नहीं चाहिए। वह पुत्र भले ही सब प्रकार से अज्ञानी हो, सब प्रकार से साधनों से वंचित हो, वो अपनी पितृभक्ति बल पर पिता के प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। जब विश्वामित्र लेने आते हैं दशरथ जी को, अब बोलते हैं कि राम को दे दो, तो बोलते हैं सब प्रिय राम देत नहीं बनत गोसाई। ये सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं विश्वामित्र जी, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। तो वो पितृभक्ति क्या होते हैं? भगवान कहते हैं यही नियम हमारे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। सभी सुत प्राण के जैसे प्यारे हैं, लेकिन राम देते नहीं बनते। तो बोलते हैं कि जो पितृभक्त है वो भले साधन विहीन हो, अज्ञानी हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं यही नियम हमारे साथ में भी, जैसा पिता के साथ में। संसार में पशु पक्षी देव मनुष्य असुर समेत जीव चराचर जेते, जितने भी चराचर प्राणी हैं वो सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे ही पुत्र हैं और सब पर मेरा बराबर दया भाव है, जैसा पिता का सब पुत्रों पे होता है। लेकिन तिन मह जो परिहर मद माया, इन सब में से जो भी जीव अपना अहंकार छोड़कर, सब छल छद्म आदि छोड़ करके निश्चल भाव से मन वाणी और कर्म से मेरा स्मरण करता है, मेरे पर आश्रित होकर के जीवन जीता है, वो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई और हो, मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा भगवान काकभूषण जी को कहते हैं। प्रभु वचनामृत सुनी ना घाऊ, काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान के अमृत जैसे वचन सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं था, मेरे शरीर में पुलकावली हो रही थी और मन में बड़ा हर्ष था कि भगवान ने बड़ी कृपा की, जो ऋषिमुनियों को दुर्लभ अविरल भक्ति का वरदान मुझे दिया। और कबहु काल न व्यापहि तो ही सुमिरस भजन निरंतर मोही, प्रभु वचनामृत सुनि ना घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं, सो सुख जाने मन अरुपाना, नहीं रसना पाई पही जाय बखाना। तो बोले ये जो दूसरों को भी दुर्लभ नहीं होता है वो हमको बताया प्रभु ने, और मैं पूरी अवध रहो कछुपाला, देखे हो बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पदी बंध निराज समाओ। बोले मैं कुछ दिनों तक और अयोध्या में रहा और भगवान की सरस लीलाओं का आनंद उठाता था। राम प्रसाद भगति बर पायो, भगवान की कृपा हुई और भक्ति का वरदान भी उस अवसर प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद भगवान के चरणों में प्रणाम करके मैं आश्रम में चला आया और वहां पर वास करने लगा। और तब से मुझे तबते मोह ने व्यापी माया, और वही नीलगिरी पर्वत पर जहाँ कथा चल रही है वहां पे सारे पक्षी विराजमान हैं। काकभूषण जी उन्हें बताते हैं कि जब से भगवान ने मुझे अपनाया उस समय से माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा और मैं सदा ही परमात्मा के भक्ति में रहता हूँ। तनि जय अनुभव अब कहो खगेशा, खगे खग माने पक्षी, ख माने आसमान, ग माने गमन करने वाला, और खग के जो ईश है गुण संधि, खगेश जो है वो गरुड़ जी है।
हे पक्षराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव बताता हूँ। भगवान ने पहले अपने सिद्धांत के बारे में बता दिया और उसके बाद वो अपने अनुभव की बात करते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुता जानने में नहीं आती। उनकी प्रभुता तभी जानेंगे जब उनकी कृपा होगी, और अगर भगवान की प्रभुता ज्ञात नहीं होती तो परमात्मा में विश्वास नहीं होता। तो कहते हैं ना, जाने है ना, जाने बिन होय न प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिब खगपति जल कै चिकनाई। तो मैं बोलते हैं कि बिना उसके नहीं होता। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा पर विश्वास होता जाएगा, और तब परमात्मा में प्रेम भी होगा। और जहां प्रेम होगा तो मन बार बार उसी की तरफ जाएगा, चित्त वहीं पर टिकेगा, मति मन चित्त लाई। तो इसी का नाम भक्ति है। इस प्रकार यह एक क्रम क्रम से एक श्रृंखला है, जिसे पूरा समझना चाहिए। देखिए, मानस में भक्ति का जो क्रम का वर्णन है वो है ज्ञान का उदय हो, फिर विश्वास हो, और विश्वास आने के बाद भक्ति हो, और भक्ति होने के बाद प्रेम। ये एक क्रम मानस में बताया गया है। और इसके बाद फिर वो कहते हैं, कागभूषण जी जब भगवान राम जी के अपार गुणों को सुनते हैं और बताते हैं कि कोई था नहीं पा सकता है, तब सुनि भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। इतने प्रसन्न हुए गरुड़ जी भगवान की लीला का वर्णन सुन करके कि पंख फुलाए, प्रसन्नता से पंख फूल गए उनके। और जब उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और मन बहुत हर्षित हुए। श्री रघुपति प्रताप उर आना, कागभूषण जी के बताने पर भगवान की महिमा उनके हृदय में आ गई। अब यह कथा का प्रभाव दिखाते हैं कि जैसे गरुड़ जी को भगवान का प्रताप समझ में आया, ऐसे कथा सुनते सुनते भगवान की महिमा समझ में आती है। और फिर उसके बाद कागभूषण जी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जही बिरंच शंकर सम होई। माने बिना गुरु चाहे ज्ञान के नहीं होता है। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया है। गुरु जी बोलते हैं मुझे सांप ने काट लिया। तो सांप ने काट लिया तो हुजूर ने कहा, महाराज आप कैसी विरोध की बात कर रहे हैं? गरुड़ जी को जो सांप काट ले, वो आप तो सांप का भक्षण करते हैं। नहीं, और बोले और सांप को तो मैं बिठा देता हूं, पर इस सांप ने तो मुझे डस लिया है। बोले कौन सा सांप? संशय सर्प ग्रसव मोहिता। संशय के सांप ने मुझे डस लिया है। और बड़ी मीठी बात कही। गांव में एक भाषा है, गांव भाषा कहते हैं कि जब विष का सिर्फ चढ़ता है, सर्प का विष जब चढ़ता है तो एक विचित्र क्रम होता है। वो चढ़ता है, फिर रुकता है, और फिर चढ़ा, तो ग्रामीण भाषा में उसे कहते हैं लहर। तो सांप ने डस लिया है और मुझे लहर उठ रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुखद लहर कुतर्क बहुपा। तो बोले ये लहर उठ रही है, और जो संशय के साथ कुतर्क आ जाए, जब संशय के साथ कुतर्क मन में आ जाए तो बड़ा सुंदर सूत्र है। तर्क माने अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि हाँ मुझ में संशय है, तब तो उसका निवारण हो जाता है। लेकिन संशय के साथ कुतर्क आ जाए, वो ये माने नहीं कि मुझे संशय है, तो फिर वो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। अब बोले है, तब स्वरूप गरुड़ रघुनायक, मोहि जिया बहु जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह न साना, राम रहस्य अनूप में जाना। बोले इस संशय सर्प ने मुझे कहा था। तो शंकर जी कहते हैं कि इस प्रकार से गरुड़ ने बार बार फिर से झुका करके बड़ी विनम्रता से कागभूषण जी को प्रणाम किया और बोले कि हे स्वामी, मेरे मन में अज्ञान है, जिसके कारण मेरे मन में एक प्रश्न और भी आया है, जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे अपना सेवक समझ करके कृपया इस प्रश्न का समाधान विचार करिए। मेरा संशय तो आपने दूर किया, लेकिन एक और है। क्या? तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा। बोले गरुड़ जी लगभग वही प्रश्न करते हैं जो पार्वती जी ने कागभूषण जी के बारे में शंकर जी से किए थे। पार्वती जी ने भी कहा था कि ये कौवा कैसे इतना ज्ञानी हो गया। गरुड़ जी कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ तम पारा, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, माया से पार हैं,
आपकी बुद्धि बड़ी सुशील है, सरल स्वभाव है। ये स्वामी, ये सुंदर रामचरितमानस की कथा तो ऋषियों मुनियों को नहीं मिलती, और आप एक नभगामी है, शब्द लिखते हैं नभगामी, माने आप एक पक्षी हैं, फिर एक कथा आपको कैसे प्राप्त हो गई? हे नाथ, एक प्रश्न और भी है। शंकर जी से ने मैंने यह बात सुनी थी कि महाप्रलय नाश तब नाही, जब महाप्रलय हो जाता है उसके बाद भी आपका, तो भी आपका नाश नहीं होता है, आप नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान शंकर जी ईश्वर हैं, बुधा वचन वो झूठी बात कह नहीं सकते हैं। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि आपको कैसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। गरुड़ गिरा सुनि हर्षो कागा। यदि मन का प्रश्न, माने ऐसा प्रश्न हो जो मन जिसका उत्तर देने में आनंद आए, तो गरुड़ गिरा सुनि हर्षो कागा, काग वसुर जी प्रसन्न हो गई, बोले उमा परम अनुरागा। शंकर जी पार्वती बोलते हैं बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ वो कहते हैं, धन्य धन्य तब मत उर्गारी, हे गरुड़ तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। और हे गरुड़ तुम धन्य हो। और तुम्हारी बुद्धि बहुत पवित्र है, तुम्हारे प्रश्न मुझे बड़े प्रिय लगे, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ भी बोला जाएगा सब भगवान की महिमा है। तुम्हारा प्रेम भरा सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई, और मैं उन जन्मों के बारे में, और बोले ये मत समझिए कि पन्नगार असनीति, बोले गरुड़ जी वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि जो सज्जन लोग भी होते हैं, बोले मैं काग हूं, लेकिन जब अपना हित सिद्ध हो रहा हो और जब अपने को किसी से ज्ञान लेना हो रहा हो, तो अपने से छोटे से भी ये ग्रहण करना चाहिए और छोटे से भी प्रेम करना चाहिए। जैसे आध्यात्म विद्या के लिए भी कहते हैं ना, वो एक कहता है ना, उत्तम विद्या लीजिए जतक नीच पर होए, पर अपावन ठोर पर कंचन जतन होए। सोना यदि कहीं अपवित्र जगह पे भी गिरा हुआ है तो आदमी लेगा, धो धा के रख लेता है उतना। तो बोले यदि विद्या किसी के ऊपर मिलती है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। भूषण जी कहते हैं मैंने नाना प्रकार के शरीर धारण किए और सब जगह पे तरह तरह के कर्म किए और इस तरह के पापड़ बेल लिए, लेकिन संसार में मैं भटकता रहा, सुखी न भयो अबहि की नाई। परंतु जब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तो उसके जैसा जो अभी सुख मिला ऐसा सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अपने मुझे बहुत सारे जन्मों की बात याद है। यह मेरे ऊपर शंकर जी की कृपा है जो मेरी बुद्धि को फिर मुंह में नहीं ढाक घेरा। तो प्रथम जन्म के चरित अब कहूं, सुनहु विहगेश। मैं अपने प्रथम जन्म की बात कहता हूं। अब प्रथम जन्म क्यों कहा इसको? इसके पहले तो बोल रहे हमने बहुत सारे जन्म ले लिए, लेकिन उसको प्रथम जन्म क्यों कहते हैं? कहते हैं पक्षीराज सुनो, मैं अपने पूर्व जीवन की घटनाएं सुनाता हूं, लेकिन प्रथम जन्म इसलिए कि प्रथम में मुझे मनुष्य शरीर मिला। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य नहीं, मुझे वो जन्म है जिसमें मुझे साधना मिली, जिसमें मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको मैं प्रथम जन्म मानता हूँ। पहले मैं तो इधर उधर भटकता रहा, जिसमें ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हो गई और सारे क्लेश मिट गए, उसको मेरा है। तो सुनि प्रभुपद रति उपजय मिटे ही कलेश। रति उपजय, प्रेम उपजना चाहिए। भक्ति से जब प्रेम उपजेगा तो सभी क्लेश मिट जाएगी। और शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। और उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र शरीर में जन्म लिया। कहीं कलयुग कौशल बुझाई, स्थान था अयोध्या और युग था कलयुग। कलयुग में जाके अयोध्या में उन्हें जन्म लिया और हम लोग भी कलयुग में ही हैं और अयोध्या में रामलला जी पधार गए हैं। तो बोले उसमें शूद्र शरीर में जन्म लिया और मैं वहां वास करने लगा। और मैं मन वाणी और कर्म से, देखिए, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, जो भक्ति का क्रम है, जो साधना का क्रम है, उस क्रम में करता था। मनसा वाचा कर्मणा से मैं मन वाणी और कर्म से शंकर जी का भक्त था, साधना करता था। लेकिन एक गड़बड़ थी, क्या? आन देव निंदक अभिमानी, और दूसरे देवताओं की मैं निंदा करता था और बड़ा अभिमानी था। और यहाँ से पता चल गया कि नियम यह है कि शंकर जी के भक्त हो और दूसरे देवताओं, माने जो जो शंकर जी का भक्त हो, उसे तो दूसरे देवताओं की निंदा करना नहीं चाहिए।
और भक्त को तो अभिमानी भी नहीं होना चाहिए। और अपना लक्षण क्या बताते हैं? धन मद मत परम पाचाला, मैं धन के नशे में मतवाला, बहुत अधिक वाचाल। वाचाल माने जो अहंकार से बात करे, अहंकार में बोलने वाला, और कठोर वचन बोलने वाला था। माने मेरी बुद्धि बड़ी घोर थी, मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। दम्भ माने झूठा आडंबर दिखाना, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करना, वो दम्भ कहलाता है। माने शंकर जी का भक्त होते हुए भी मेरे अंदर इतने अधिक दुर्गुण विद्यमान थे। वो स्वयं काकभूषण जी कहते हैं, सो कलिकाल कठिन उर्गारी हे गरुड़, यह घोर कलयुग था। उसमें सब स्त्री पुरुष बड़े अधर्मी थे, सर्व निर्लज्ज होकर के पाप में लगे हुए थे। अब पूरा वो कलयुग का वर्णन करते हैं। और 600 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने लिखी। और तो मैंने ये देख लिया था कि कलयुग में क्या हो रहा था। मैंने जैसा पहले कलयुग में हो रहा था उसी तरह से भी रहा था। बोले उस तरह से, बोले सब लोग पाप में लगे थे, दोषपूर्ण कलयुग आ गया था। सारे धर्म को निकल गया था। पाखंडी आडंबर करने वाले बहुत लोग हो गए थे, जो इस समय हो रहा है, जो दिख रहा है। और बोले कलयुग में वेदों की आज्ञा को कोई नहीं मानता। और बहुत सारे माने लोग वर्ण आश्रम को भूल गए हैं, और वर्ण व्यवस्था को भूल गए हैं। आश्रम की जो व्यवस्था है उसको भूल गए हैं। और इस तरह से उन्हें पूरा कलयुग का दृष्टांत दिया, पूरा सब वर्णन किया कि महिलाएं कैसी रहेंगी, पुरुष कैसे रहेंगे, ब्राह्मण किस तरह से शास्त्र को नहीं पढ़ेगा, दूसरी अपने दिशा में चला जाएगा, मदपान करेगा। बहुत सारा उन्हें इस तरह से वर्णन किया। तो और बताए कि अब पूरा कलयुग में सब इस तरह के पूरे दोष होता है। लेकिन कलयुग के दोष बताया उन्हें, लेकिन दोष बताने के बाद एक थोड़ी सी अच्छाई भी बताई। उन्हें सतयुग का वर्णन किया, द्वापर का वर्णन किया, त्रेता का वर्णन किया, फिर द्वापर का वर्णन किया कि सतयुग में सत्य का होता है, त्रेता युग में यज्ञ होती है, द्वापर में पूजा होती है। और लेकिन कलयुग में दोष को छूटने के लिए बोलते हैं ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका उपाय बड़ा सरल है। कलयुग का व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर होता है कि वह अधिक प्रयास कर नहीं सकता, उसका निस्तार पाना तो असंभव हो जाता है। इसलिए कलयुग में इतनी छूट हो गई कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जिसमें क्रमशः योग, यज्ञ और पूजा की प्राप्ति होती है, वही कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम है, केवल नाम जपे, केवल नाम जपने से, सत्संग करने से वो कलयुग में उसको न यज्ञ करने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है। और इस तरह से तो वो करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी बताते हैं, कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। माने यदि मन में आपने सोच लिया कि हमको ये सार्वजनिक कल्याण का काम करना है, पुण्य वाला कोई काम सुन लिया, तो उसका फल मिल जाएगा, आप भले न करें, लेकिन वो हृदय से उठना चाहिए। तो हृदय से यदि आपको हुआ कि हमको ये पुण्य का काम करना है, इसकी सहायता करनी है, ये काम अच्छा है, करना चाहिए, तो उसका आपको फल मिलेगा। और लेकिन यदि आप किसी के बारे में पापाचरण सोचेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का बड़ा पुनीत महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। तो कलयुग में व्यक्ति के उद्धार का रास्ता भगवान ने बनाया हुआ है। और यदि और गुणों की तुलना करके देखें तो एक विचार ये भी हो सकता है कि कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। अगर कोई भगवान के नाम में विश्वास करे तो उसे हमेशा फल मिलता है, क्योंकि भगवान के पवित्र गुण गाता गाते गाते व्यक्ति बिना परिश्रम के ही भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में व्यक्ति चाहे तो ध्यान आदि उच्च स्तर की साधनाएं कर ले, तो वो ज्यादा दिन उसके पास टिक नहीं पाती। व्यक्ति के भीतर में कलिबल भरा हुआ है, वातावरण में कलिबल भरा हुआ है। वो दबाव डाल डाल कर व्यक्ति को अनेक प्रकार की जो साधना करता है तो नीचे ले आता है, वातावरण नीचे ले आता है। इसलिए भगवान का नाम जप हो जाए तो उससे उसका कल्याण हो जाता है। और परमार्थ की दृष्टि से चारों की चार साधनाएं उन्हें बताई।
अब कहते हैं कि चारों युगों में चार धर्म भी, माने धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। इनमें से कलयुग में केवल दान की प्रधानता है। जैसे कैसे भी हो, लेकिन दान देने से कलयुग में कल्याण होता है। दान देने से व्यक्ति के धर्म की रक्षा हो जाती है। दान के भी अनेक रूप हैं, जैसे पृथ्वी का दान, जमीन हो तो उसका दान, भूमि दान, धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, श्रम दान, विद्या दान, ज्ञान दान, जो है उसका यदि दान करें तो यदि देने का विचार करता रहे तो कलयुग में वही धर्मात्मा है। काकभूषण जी कहते हैं ये तो युग धर्म की सभी लोगों के अंदर रोज होते रहते हैं। हम लोगों में भी बने वो कितना लिखते हैं, नित जुग धर्म हो ही सब केरी। हमारे रोज होते हैं कि कभी कलयुग होता है, कभी कभी सतयुग होता है, कभी द्वापर होता है, कभी त्रेता होता है। माने जब आपके सतगुण बढ़ जाए तो सतयुग है, जब सतयुग रहे और थोड़ा रजस आ जाए तो वो त्रेता है, और जब पूरा रजस और कुछ तम गुण आ जाए तो द्वापर है, और जब पूरा तम गुण हो जाए तो कलयुग है। ऐसा वो बोलते हैं। बोले ये सब माया के प्रेरी, और ये सब माया के कारण चलते रहते हैं, और माया उसमें इस तरह करती रहती है। और फिर बोलते हैं कि ये अ, जो कलयुग में, ये भी कहते हैं कि कलयुग में माने चारों युगों की विशेषता बताने के बाद कलयुग को उन्हें विस्तार से बताया। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके मन बुद्धि को, चित्त को परमात्मा में लगाते हैं। इस पर जैसे बोलते हैं ना, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कार्य हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर कर ही, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। तो बोलते हैं कि माने कलयुग में भी सब योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी होते हैं, और व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके अपने बुद्धि को, चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, और इस प्रकार आत्म संयम के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने वाले, परमात्मा भाव में स्थित होने वाले लोग योगी हैं। बताते योगी कौन है। और विचार पूर्वक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा भाव में स्थित होने वाले लोग विज्ञानी हैं। ये दोनों ही साधन सतयुग में सुलभ थे, और मैंने उन्हें ये भी कहा कि सतयुग में सब लोगों के पास बड़ी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य होती है, इसलिए इस प्रकार ध्यान करके सब प्राणी संसार सागर से तर जाते। और जब त्रेता युग आया तब साधना थोड़ी कम हो गई, स्थूल हो गई, और जब लोगों ने नाना प्रकार के वैदिक यज्ञ करना शुरू किए, हम लोग देखते हैं विश्वामित्र यज्ञ करते हैं और राक्षसों को, यज्ञों को नष्ट करते हैं। त्रेता युग में यज्ञ की काफी होती है। धनुष को भी तोड़ने भगवान जाते हैं तो बोले अब जनकपुरी चलना, वहां एक यज्ञ हो रहा है, उसको बोलते हैं धनुष यज्ञ। तो यज्ञ की प्रधानता त्रेता युग में होती है, और नाना प्रकार के वैदिक यज्ञ संत और ऋषि मुनि करते हैं। और उस समय द्रव्य यज्ञों का भी बहुत विस्तार हुआ, लेकिन मुख्य बात यह है कि व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान के समर्पण के भाव से करते हैं, तो उनके पास समस्त कर्म, जितने कर्म करते हैं वो यज्ञ ही होते हैं, और इस प्रकार के कर्म करके लोग भवसागर को पार कर लेते हैं। फिर बोलते हैं द्वापर में क्या होता है, ये द्वापर करी रघुपति पद पूजा। और वो जब द्वापर आया तो भवसागर से तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं बचा सिवाय इसके कि भगवान के चरणों की पूजा करें। हम लोगों ने देखा गोवर्धन पूजा द्वापर में पूजा का रहता है। माने पहले जो पहले युगों में निर्गुण भगवान का ध्यान करते थे, अब साधना उससे और ज्यादा स्थूल हो गई, अब सगुण उपासना होने लगी। इसके बाद कलयुग आया तो वह भी करने में कठिनाई दिखने लगी, तो केवल भगवान का नाम जपने की साधना रह गई, और उसी से संसार सागर से पार, भव सागर पार कर जाते हैं, था पा जाते हैं। माने उसमें डूबते नहीं, उनको डूबने वालों की व्याकुलता नहीं होती। कलयुग में योग, यज्ञ और पूजा आदि नहीं कर पाते, तो केवल भगवान के नाम गुणगान
का ही एक सहारा है। लिखते ना, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पे कर्म भवत रही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवत रही उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। भव का था पा जाते। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गांव गुण ग्राम ही। सोई भव तर कुछ संशय नाही, सोई भव तर कुछ संशय नाही। नाम प्रताप प्रकट कलि बाही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, कल जुग समजुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल। भवतर बिनहि प्रयास, प्रगट चारि पद धर्म के। कलि बहु एक प्रधान, जैन के न विधि दीने, दान करे कल्याण। काकभूषुंड जी कहते हैं, ये जिसकी अभी चर्चा की कि सब भरोसथ जिये भजे, इसलिए जो सब भरोसा छोड़ करके वो केवल भगवान का भजन करे और प्रेम के साथ भगवान के गुणों का गान भी करे। जैसे भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कैसे अनासक्त हैं, उन्होंने राज्य का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान के गुणों की जो वर्णन करे, इस प्रकार भगवान के जो गुणों की गाथा करे, तो जो सुनेगा और जो गाएगा तो अंदर से या से ही ये अनासक्ति के उसमें गुण आएंगे, और वो संसार के व्यक्तियों की जो लोग निंदा करेंगे उनसे दूर रहेगा, और उन व्यक्तियों के दुर्गुण अपने अंदर नहीं लाएगा। यदि उनके साथ में रहेगा तो दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं। क्या कहते हैं कि अपने बुद्धि को सही बनाए रखने के लिए दूसरों के दोषों का वर्णन मत करो। अपने जीवा से निंदा करते हैं, वो करते हैं, तो वो दुर्गुण हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। सोई भव तर कछु संशय नहीं। इस प्रकार प्रेम सहित जो भगवान का नाम जपेगा, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो भव सागर से पार हो जाएगा। कलयुग में भगवान के नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष स्पष्ट है। जैसे पहले भी चर्चा की कि कलयुग की एक पुनीत महिमा यह है कि हाँ, पुण्य हो जाते हैं विचार करने पर अन्य युगों में पुण्य करो तो पुण्य मिलता है। यहाँ केवल पुण्य का विचार यदि हृदय से किया तो पुण्य का लाभ मिल जाता है, और पाप का विचार किया पर पाप नहीं किया तो पाप नहीं लगता। तो बोलते हैं चारों युगों से तुलना करके देखें तो एक विचार तो ये हो सकता है कि कलयुग जैसा अच्छा कोई युग नहीं है अगर कोई भगवान के नाम में विश्वास करे, क्योंकि उसमें भगवान की पवित्र गुण गाथा गाते हुए भक्त बिना परिश्रम किए हुए भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग में तो अभी तक परमार्थ की दृष्टि से चारों युगों की चारों साधनाएं बताई, और जैसा किया, और इसके बाद वो कहते हैं कि व्यक्ति जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, सतगुण थोड़ा सा रह जाए और कुछ तमोगुण के प्रभाव दिखाई दे, तो समझ लीजिए ये युगों का वर्ण जो भी चर्चा किया वही है। तो माने सतयुग में सतगुण, त्रेता में रजस और सत दोनों, और द्वापर में रजस और तम कम, और कलयुग में तम। तो ये सब गुण धर्म व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक स्थितियां हैं और सब उन्हीं पे आधारित है, उन्हीं पे। तो जो समझदार व्यक्ति है वो समझते हैं कि कैसे कैसे अपने आंतरिक जगत के गुणों को किस तरह से बढ़ाएं। और हे पक्षीराज, जैसे कोई जादूगर बड़ा दुर्गम जादू कपट दिखाता है, लेकिन जादूगर को सेवक जबूरे के ऊपर उसकी माया नहीं व्याप्ति, इसी तरह से भगवान तो जादूगर की तरह से हैं, उनकी सब माया, उनका जादू जादू है। भगवान तो कुछ और लेकिन छुपे हुए हैं और दिखाई देते हैं दुनिया के नाम रूप। यह भ्रमजाल फैला हुआ है, जो सत्य लगता है वही गुण दोष दिखाई देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे भगवान गुण धर्म का उपदेश माने जो है वो पूरा हो गया।
अब इसके बाद काकभूषण जी आगे की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं, हे पक्षीराज, उस कलयुग में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, और फिर पर्यो दुकाल, फिर वहां पे बहुत अकाल पड़ गया। अब उस अकाल के कारण उनके मन में और भी ये बात हो गई कि जहां राम पैदा होते हैं, जहां राम हैं, वो शिव भक्त थे, तो बोले यहाँ अकाल क्यों पड़ना चाहिए। तो कैसा लिखते हैं, ते ही कलिकाल बरस ते ही कलिकाल बरस बहु, बसे अवध बिह गए, पर्यो दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। बोले जब वहां अकाल पड़ा, बड़ी दरिद्रता हो गई, तब मैं विदेश चला गया, दूसरी जगह गया। अब दूसरी जगह कहाँ गए हैं उसका वर्णन अगले उसमें होगा, पर मैं इतना जरूर बता देता हूं कि गए उज्जैनी सुर उर्गारी, वो उज्जैन पहुंचते हैं। आपको महाकाल की नगरी में पहुंचा देता हूं। लेकिन इसमें देखिए, पहले उनने अपना परिचय दिया था, गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। जब मैं उर्गारी, मैं जब वहां गया तो बड़ा दीन था, मलिन था और दरिद्र था। और पहले क्या परिचय दिया था उन्होंने अपना, आरंभ में परिचय दिया था, धन मद मत परम बाचाला। मेरे पास धन था, मैं मतवाला था, सब कुछ था, लेकिन जब उज्जैन गया तो मैं दीन मलिन और दुखारी था। फिर उज्जैन से उनकी कैसे यात्रा होती है, कैसे आगे निकलती है, ये अगले सप्ताह देखेंगे। उसके मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया। द्विवेदी जी। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या द्विवेदी जी। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर व्याख्या। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर व्याख्या, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर व्याख्या। बहुत सुंदर द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर व्याख्या। आप हमें उज्जैन ले आए, मध्य प्रदेश में ले आए, वहाँ फिर आके अपने 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 देश में। तो चलो उज्जैन पहुँचते हैं। अब उज्जैन में क्या होता है तो अगले सप्ताह। हाँ द्विवेदी जी भोपाल में रहते, उज्जैन पास में है। हाँ, तो उज्जैन पहुँचते बहुत हैं। सही कहा आपने। तो सबको प्रणाम। आदरणीय भाई द्विवेदी जी के लिए तालियां बजाइए ना। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिसका द लास्ट बट वन वाला क्लास था, अगले सप्ताह अंतिम क्लास है। भाई श्री द्विवेदी जी किसी सामाजिक उत्तरदायित्व की वजह से अगले सप्ताह क्लास नहीं पढ़ा सकेंगे। पर बिल्कुल मेरे स्क्रीन पर तो बिल्कुल नीचे हैं आदरणीय श्रीमती विजया दुबे जी, वो अगले सप्ताह का क्लास पढ़ाएंगी। तो आप सब अवश्य बता रहे हैं, तो अगले सप्ताह तो समापन है। तो देखते हैं फिर विजया जी हमें उज्जैन घुमाएंगी। देखिए महाकाल के दर्शन होते हैं कि नहीं होते। हाँ, मन में तो इच्छा बड़ी है महाकाल के दर्शन भी हो जाए, ओमकारेश्वर भी चले चलेंगे साथ साथ ही पास में ही। और एक दो मैं बातों की जानकारी दे दूँ आपको। तो जो क्विज 33 है वो उसकी कल लास्ट डेट थी, पर अभी भी खुला हुआ है। उसमें कुछ लोग जिन्होंने नहीं सबमिट किया है, प्लीज़ आज सबमिट कर दीजिए, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और क्विज 34 खुला हुआ है, एक क्विज और बाकी रह गया 35वां। कुल कुल मिला के 35 क्विज और 5 जो एक्स्ट्रा क्विज बोनस क्विज दी थी आपको, तो कुल 40 क्विज होंगे। जो 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 फोर्थ एग्जाम है, जो चौथी मिड टर्म एग्जाम है, मध्य सत्र परीक्षा है, उसमें लंका कांड और उत्तरकांड से 25 प्रश्न होंगे। और वो 12 जुलाई को मैं पोस्ट करूंगा, और 20 जुलाई को 20 जुलाई तक आपको सबमिट करना है। तो अभी तो पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर तो बन चुका है। वो लीक हो जाए तो बता दीजिएगा, आजकल लीक बहुत हो रहे हैं पेपर। हम प्रयास कर रहे हैं कि लीक ना हो। तो 12 जुलाई से 20 जुलाई विल बी द विंडो, सो उसका अध्ययन आप आरम्भ कर दें। और जो कोर्स का फाइनल एग्जाम है, जिसमें बिल्कुल आदि से अंत तक सारे प्रश्नों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो होगा 28 जुलाई से 3 अगस्त के टाइम विंडो में। यानी करीब हमें 3 साढ़े 3 एक महीना समझ लीजिए, एक महीने में वो समाप्त करना है। सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। और जो क्लोज का कोर्स का ग्रेजुएशन है,
वो होगा 10 अगस्त को। ये सारी डेट अब फाइनल है। तो मैं बाद में और व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, अभी आप नोट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अब रामायण का कोर्स खत्म होने के बाद में ये तुरंत जन्माष्टमी है, तो हमने संस्कृत पढ़ना थोड़ा शुरू कर दिया है, सीखना शुरू कर दिया है आप लोगों से। बच्चों के गीता कोर्स अब आरम्भ करेंगे, गीता भी थोड़ा सीखेंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन आरम्भ हो चुका है। अभी आज सुबह मैंने देखा तो 23 मित्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आपको गीता का अध्ययन करने में रुचि और फॉर्मल डिप्लोमा चाहते हैं तो आप रजिस्टर करें। और आपके जो भी इष्ट मित्र हों उनको भी प्रेरित करें कि वो जुड़ें। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी इन लोगों का ही नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा भी है। ये जिम्मेदारी हम भी निभाएं। हमारा काम है लोगों को सूचित करना, उनको प्रेरित करना। तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात। और लोगों को हम बताएं, उसके बारे में जानकारी दें, और फिर उनकी मर्जी है कि उनको ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना है। उसी संबंध में चूंकि हम थोड़ा सा अध्ययन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो 2 सप्ताह पहले आदरणीय दीदी राजरानी दीदी ने जो भगवद गीता में स्वर संधि उस पर चर्चा की थी। और परसों आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी हैं जो स्क्रीन पर समय, वे व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगी, और विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ जहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है उसके बहुत सारे उदाहरण बताएंगी। और उसके बाद वाले सप्ताह में 13 जुलाई को सैटरडे को तो विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगी। तो विसर्ग संधि का तो हम लोग हिंदी में बहुत कम प्रयोग करते हैं, शायद नहीं भी करते हो, तो विसर्ग संधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग है श्रीमद् भगवद गीता में। सो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब भगवद गीता क्लास शुरू करें तो हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाए पढ़ने के लिए। तो ये मेरी इसकी गीता कोर्स के बारे में जानकारी है। और श्रावण मास का जो रामचरित मास का हम बात करेंगे, श्रावण मास शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, यानी 18 दिन शेष है। तो उसके जो पाठक हैं उनका तो सूची बन चुकी है, मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, आप सब लोग देख चुके हैं। आप नोट करें किस दिन आपको करना है, आपके पास कहाँ से कहाँ पढ़ना है। उस टेबल में एक्सेल शीट में सब जानकारी है। और समय करीब 45 मिनट है, 1 2 4 मिनट आगे पीछे कोई बात नहीं, पर 45 मिनट का सवा घंटा ना हो जाए, सिर्फ 1 घंटा ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है 50 से ज़्यादा हो रहा है तो मेरे बिल्कुल सूचित करें। तो एक बार प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, और राम का नाम तो जितनी बार पढ़ लें उतना ही अच्छा है। इस बहाने एक बार और रामायण पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें समय का अंदाज है। उसके जो समीक्षक हैं उसकी लिस्ट कल या परसों तक मैं पोस्ट कर दूंगा। समीक्षक का क्या करेंगे कि जो उस दिन जो पढ़ा गया है उसी पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, आज हमने क्या पढ़ा, उसकी जो कथा वस्तु, उसका कोई आध्यात्मिक अर्थ हो, जीवन में उपयोगिता हो उस पर, ताकि ये नहीं कि हमने एक रट्टा मार लिया महीने पर। वो उसका आनंद है, मैं उसको निंदा नहीं कर रहा, पर हम ये भी जाने का आज हमने क्या पढ़ा, तो उसका थोड़ा आनंद बढ़ जाता है। तो समीक्षकों की लिस्ट भी कल प्रयास करूँगा कल ही पोस्ट कर दूँ। तो उसमें यदि आप समीक्षा करना चाहें और अपना नाम ना दिया हो, गूगल फॉर्म ना भेजा हो, तो मैं आज मुझे पोस्ट कर दीजिए। पर उसके लिए आपका अध्ययन करना पड़ेगा, जो भी पोस्टन होगा उसको अध्ययन करना है, फिर उसकी समीक्षा करनी है। पर यू पोस्ट मी डेफिनेटली टुडे। तो श्रावण मास के रामचरित मानस के पारायण की पूरे संचालन की व्यवस्था के लिए हम एक अगले सोमवार को एक मीटिंग रखेंगे, जूम मीटिंग, वही 9 बजे समय। मैं लिंक आपको भेज दूंगा। तो जो भी श्रावण मास में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, चाहे पाठक के रूप में, चाहे समीक्षक के रूप में, चाहे संचालक के रूप में, आप उस मीटिंग में आने का पूरा प्रयास करें, ताकि हमारा प्रयास पूरा ये रहता है कि जब कार्यक्रम शुरू हो बिल्कुल निर्विघ्न चले, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई शंका ना हो। तो पहले से पूरी प्लानिंग हो जाए तो उसकी संभावना कम रहती है। आगे तो हरी इच्छा। सो जय श्री राम। और मेरे पास अभी और कुछ कहना कोई शेष नहीं। आपका कोई प्रश्न हो या शंका हो तो बताएं। ये गीता का रजिस्ट्रेशन कब तक करना है? आप जब मन में आप करिए, सुबह से शीघ्र। अभी तो पूरा काफी समय पड़ा हुआ है।
और मैं सप्ताह में एक आध बार आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा और लिंक भेजता रहूंगा। अच्छा, मेरे को लिंक नहीं मिला अभी तक हाँ गीता नहीं नहीं का। अभी नहीं, वो मैसेज आप आपने छुट्टियों के बाद नहीं बता, मैं आप सप्ताह में एक बार तो पोस्ट करूंगा इसको दोबारा, तो आप उसमें देख Thanks. और कोई प्रश्न? मैं फिर से निवेदन करूंगा कि और लोगों को, जब आप कई व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आपको लगता है ये अच्छा काम है, तो तो आपका भी एक कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है सबका, कि और लोगों को सूचित करें। पर अच्छा नहीं है तो मत करिए। हाँ, पर आपका अच्छा काम हो रहा है, इससे हम लोग कुछ सब सीख ही रहे हैं। हमारा सनातन धर्म का थोड़ा सा संरक्षण हो रहा है, प्रचार प्रसार तो हम क्या करेंगे, जो है वो वही उसी को उसी को बचाए रखे, वही बहुत है नो। तो ये हमारा मैं समझता हूँ कर्तव्य है। कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो समापन करें। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री